हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम स्लाइस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो गोलंग वीडियो सीरीज का ही एक पार्ट है। हम बेसिकली डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे। अब तक हम बेसिक टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं। एग्रीगेट टाइप्स में दो टाइप होते हैं, एरे और एब्स्ट्रैक्ट। दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम स्लाइस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, क्या क्या टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्लाइस क्या होता है। फिर हाउ टू डिक्लेयर अ स्लाइस, हम किसी भी स्लाइस को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। फिर हाउ टू इनिशियलाइज अ स्लाइस, कंपोनेंट्स ऑफ स्लाइस, एंड लास्ट में हाउ टू इटरेट ओवर अ स्लाइस। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्लाइस क्या होता है। स्लाइस बेसिकली सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स होता है ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। आप अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स को एक स्लाइस में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इट इज़ ऑफ वेरिएबल लेंथ, स्लाइस का लेंथ वेरिएबल होता है। स्लाइस का फर्स्ट इंडेक्स 0 होता है और लास्ट इंडेक्स, जो भी स्लाइस का लेंथ होता है उसमें -1 करके जो भी नंबर आता है वो होता है। स्लाइस में हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, अ स्लाइस इज अ रेफरेंस टू एन अंडरलाइंग एरे। बेसिकली स्लाइस और एरे एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और एक स्लाइस बेसिकली एक एरे का ही रेफरेंस होता है। तो अब आइए हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि स्लाइस को किस तरीके से अपन डिक्लेयर कर सकते हैं और किस तरीके से ट्रेट वगैरह सब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं VS कोड में आ गया हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं main.go करके। पैकेज का नाम मेन रखते हैं। यहाँ पे जैसे ही fmain टाइप करके हम इंटर दबाते हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मेन फंक्शन का बना के दे देता है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइस को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। स्लाइस को डिक्लेयर करने का सबसे आसान तरीका होता है, आप एक वेरिएबल बना सकते हैं x, और उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप की जगह पे आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता है। आप यदि इंट का स्लाइस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंट रख सकते हैं। यदि आप फ्लोट का स्लाइस बनाना चाहते हैं तो आप फ्लोट 32 या फ्लोट 64 का यूज कर सकते हैं। यदि आप स्ट्रिंग का स्लाइस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इंट स्लाइस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लाइस बना लिया है। अब बेसिकली क्या करना होगा, इस वेरिएबल को हम यूज करेंगे। ये अभी अनयूज्ड है इसलिए ये वार्निंग दिखा रहा है एक्स डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। और अब हम इस कोड को रन करते हैं। रन करने का कमांड होता है गो रन main.go। जैसे इस कोड को रन करते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एम्प्टी स्लाइस दिखा रहा है। अब मान लो यदि हमें इसमें कुछ एलिमेंट डालना हो तो उसके लिए एक मेथड होता है अपेंड। उसके बाद स्लाइस जो भी वेरिएबल होता है वो रखना होता है और उसके बाद जो भी एलिमेंट हम उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं अभी। और बेसिकली यहाँ पे इसको हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना होता है। हम फिर से कोड रन करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे 2 आ चुका है। यदि हमें और भी एलिमेंट इसमें स्टोर करना होगा तो हम कॉमा डाल के जितना भी एलिमेंट चाहे हम इसमें डाल सकते हैं। एक बार फिर से इस कोड को रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि सारा का सारा एलिमेंट इसमें इंसर्ट हो चुका है। स्लाइस को डिक्लेयर करने का एक और तरीका होता है, मैं इसको सिंपली अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। स्लाइस को डिक्लेयर करने का एक और तरीका होता है, इसमें क्या करते हैं, कुछ इस तरीके के सिंटैक्स का यूज किया जाता है। अभी फ़िलहाल में अपेंड मेथड को भी कमेंट करके देखते हैं कि किस टाइप का स्लाइस ये प्रिंट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एम्प्टी स्लाइस प्रिंट
हो रहा है। तो अब हम इसमें एलिमेंट अपेंड करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों के तीनों एलिमेंट आ चुके हैं। आप यहाँ पे चाहें तो यहीं पे कुछ एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो यदि हमें 3, 6 और 9 ये तीनों एलिमेंट मिला के एक स्लाइस बनाना है, तो आप कुछ इस तरीके से भी एलिमेंट को डाल सकते हैं। अब फिर से इस कोड को जैसे हम रन करते देखते हैं कि यहाँ पे तीनों का तीनों एलिमेंट आ चुका है। तो ये बेसिकली एक स्लाइस का किस तरीके से एक स्लाइस को हम डिक्लेयर करते हैं ये हो गया। स्लाइस को इनिशियलाइज करने का भी बेसिकली कई तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो यही हो गया, हम लिटरल का यूज कर सकते हैं, स्लाइस लिटरल का यूज कर सकते हैं। जब इस तरीके के सिंटैक्स का यूज करते हैं तो हम बोलते हैं कि स्लाइस लिटरल है, और हम स्लाइस लिटरल के हेल्प से स्लाइस को इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्लाइस को इनिशियलाइज करने का और भी तरीका होता है। जैसे मान लो हमारे पास पहले से कोई स्लाइस अवेलेबल है, जैसे इस केस में x अवेलेबल है, और हम एक दूसरा स्लाइस बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस x। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, x, और यहाँ पे आपको जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो मेंशन करना होता है। जैसे मान लो हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं और 2 इंडेक्स तक एलिमेंट को y में डालना चाहते हैं, तो उस केस में हमें कुछ इस तरीके के सिंटैक्स का यूज करना होता है। अब यहाँ पे हम y को प्रिंट करेंगे। इस कोड को रन करने पे आप देख सकते हैं कि 3 और 6 प्रिंट हो गया है। बेसिकली ये क्या होता है, यहाँ पे अपन लोअर इंडेक्स मेंशन करते हैं, 0 हमने यहाँ पे मेंशन करा है, तो यहाँ 3 से स्टार्ट होता है और 2 बेसिकली जो सेकेंड इंडेक्स है ये है, तो उससे जस्ट पहले वाले इंडेक्स तक ये स्लाइस करके एक नया स्लाइस बना देता है y, और उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए 3, 6 दिखा रहे हैं। यदि हम यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं तो बेसिकली लास्ट एलिमेंट तक सेलेक्ट कर लेता है। एक बार फिर से इस कोड को रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट एलिमेंट तक मिला के स्लाइस बना दिया है। अब मान लो यदि हम स्टार्टिंग इंडेक्स हटा देते हैं और इधर 2 रख देते हैं, तो इस केस में बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट एलिमेंट से सेलेक्ट करना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 से शुरू करना हो गया है और यहाँ पे 6 तक एलिमेंट को बेसिकली सेलेक्ट करके ये नया स्लाइस बना रहा है। तो ये एक तरीका होता है इनिशियलाइज करने का। स्लाइस को इनिशियलाइज करने का एक और तरीका होता है, जैसे यहाँ पे हम एक दूसरे स्लाइस के हेल्प से इस y स्लाइस को इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसी तरीके से हम किसी एरे के हेल्प से भी हम स्लाइस को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लो यदि x स्लाइस ना होके एक एरे होता, तो उस केस में भी हम स्लाइस को सिमिलरली इनिशियलाइज कर सकते थे। एक बार फिर से इस कोड को रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से स्लाइस बन के तैयार हो गया है और यहाँ पे 3 से लेके 6 तक एलिमेंट को सेलेक्ट करके एक नया स्लाइस बन रहा है। तो इस तरीके से भी हम स्लाइस को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब स्लाइस को इनिशियलाइज करने का एक और तरीका होता है मेक मेथड का यूज करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें इसको क्लियर कर देते हैं और मेक मेथड का यूज करके स्लाइस बनाते हैं। मेक मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले आपको डेटा टाइप मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक स्लाइस बनाना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद आपको उसका साइज मेंशन करना होता है। मान लो हम 4 लेंथ का स्लाइस बनाना चाह रहे हैं एंड देन उसकी कैपेसिटी मेंशन करनी होती है। स्लाइस का नाम हम y रख रहे हैं और जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं और फिर से इस कोड को रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक
स्लाइस बन के तैयार हो गया जिसकी कि लेंथ 4 है। यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू नहीं रख रहे हैं, इसलिए ये 0 वैल्यू ले रहा है। तो सपोज कि यदि हम इसमें कुछ वैल्यू डालना चाहें तो हम इस तरीके से वैल्यू डाल सकते हैं और फिर से इस कोड को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 0th इंडेक्स पे ये अपडेट कर दिया है। तो स्लाइस को इनिशियलाइज करने का ये भी एक तरीका होता है। आप चाहे तो यहाँ पे ये 7 मेंशन नहीं भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी स्लाइस काम कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी यहाँ पे हम 7 मेंशन करते हैं तो ये एक एरे बनाता है 7 लेंथ का और 4 लेंथ तक जाके स्लाइस कट करके वो बेसिकली एक रेफरेंस रिटर्न करता है जो कि यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाता है और इस तरीके से हमारा स्लाइस तैयार होता है। तो ये स्लाइस को इनिशियलाइज करने का तरीका हो गया। अब हम देखते हैं कि स्लाइस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो स्लाइस में बेसिकली 3 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो पहला कंपोनेंट होता है पॉइंटर। तो जैसे मान लो कि कोई हमारे पास एरे है x, और इस एरे के हेल्प से हम स्लाइस बनाना चाह रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम स्लाइस बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम स्लाइस बना रहे हैं तो उसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो इस एरे का फर्स्ट इंडेक्स वाला पोजीशन होगा। जैसे यहाँ पे जब हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो ये 0th इंडेक्स वाला होगा, ये फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट है और ये सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट है। और उसके हेल्प से जो हम स्लाइस बनाएंगे उसका 0th इंडेक्स इस एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको एक्सेप्ट करेगा। तो बेसिकली जब हम इस स्लाइस को प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 से शुरू हुआ है, मतलब स्लाइस का जो 0th इंडेक्स होगा वो x का फर्स्ट इंडेक्स होगा। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि स्लाइस का जो पॉइंटर होता है वो बेसिकली यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। तो जैसे मान लो कि हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं कि जो स्लाइस का पॉइंटर एरे का वो एलिमेंट होता है जहाँ से हम एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम 1 मेंशन किए हैं फर्स्ट इंडेक्स, तो इस केस में स्लाइस का जो पॉइंटर होगा वो बेसिकली इस 5 को इंडिकेट कर रहा है। तो ये एक कंपोनेंट होता है पॉइंटर। स्लाइस का 2 और कंपोनेंट होता है, एक होता है लेंथ और एक होती है कैपेसिटी। तो हम उसको भी प्रिंट करते हैं। इसी तरीके से हम इसके कैपेसिटी को भी प्रिंट कर सकते हैं। इस कोड को रन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली बार में पूरा स्लाइस प्रिंट किया है, फिर उसके बाद लेंथ में 2 और कैपेसिटी में भी 2 प्रिंट कर रहा है। तो बेसिकली यही 3 कंपोनेंट होते हैं स्लाइस के, एक पॉइंटर, दूसरा लेंथ और तीसरी कैपेसिटी। तो जब हम इस मेक मेथड के हेल्प से हम स्लाइस बनाते हैं उस केस में यहाँ पे जो 4 होता है वो लेंथ होता है और 7 जो होता है वो उसकी कैपेसिटी होती है। तो ये हो गया स्लाइस के 3 कंपोनेंट, पहला पॉइंटर, दूसरा लेंथ और तीसरी कैपेसिटी। अब हम देखते हैं कि किसी भी स्लाइस को इटरेट कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक स्लाइस बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं सभी को और एक स्लाइस बनाते हैं। अब इस स्लाइस को हमें इटरेट करना है तो यहाँ पे हम 2 तरीके के फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। एक तो सिंपल वाला फॉर लूप होता है,
कुछ इस तरीके से हम सिंपल वाले फॉर लूप की हेल्प से स्लाइस को इटरेट करते हैं। इस कोड को हम रन करके देखते हैं एक बार। जैसे ही कोड को रन करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी स्लाइस का लेंथ है उतनी बार स्लाइस को प्रिंट किया है। यदि हम स्लाइस के एलिमेंट को प्रिंट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से स्लाइस के एलिमेंट को भी प्रिंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्लाइस के सारे एलिमेंट कुछ इस तरीके से प्रिंट होके आ गया है। स्लाइस के एलिमेंट को इटरेट करने का एक और तरीका होता है, एक दूसरा वाला फॉर लूप होता है। उसमें क्या करते हैं हम, कुछ इस तरीके से स्लाइस के लिए फॉर लूप लिखते हैं, जिसमें पहला जो वैल्यू होता है, रिटर्न जो वैल्यू होता है वो इंडेक्स शो करता है और दूसरा उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू स्टोर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और हम इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। जैसे कोड रन करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस साइड इंडेक्स प्रिंट हो रहा है, इधर वैल्यू प्रिंट हो रहा है। इस कोड को थोड़ा और क्लियर करते हैं। एक बार फिर से इस कोड को रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा क्लियरली दोनों चीज़ें प्रिंट होकर आ रही। इंडेक्स इज 0, वैल्यू इज 2, इंडेक्स इज 1, वैल्यू इज 4, इस टाइप से। अब मान लो यदि आपको सिर्फ एक ही वैल्यू का यूज करना है, सिर्फ मान लो आपको सिर्फ इस वैल्यू वेरिएबल का यूज करना है, इंडेक्स का यूज नहीं करना है, तो इस केस में यदि आप मान लो आप इसको यूज नहीं करते हो तो यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज देना शुरू कर देता है, ID डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड। बट आप चाहते हो कि ये वार्निंग भी ना आए। इस केस में यदि हम कोड को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर भी शो कर रहा है। तो आप चाहते हैं कि इसको यूज भी ना करें और ये एरर भी ना दे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। इस केस में ये एरर हट जाता है और जो भी वैल्यू होता है वो प्रिंट होके आ जाता है। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।